महादेव हर महादेव। चलिए बैठा जाए। आप लोग का आज हम लोग कुछ टेस्ट सीरीज में फीडबैक लिए थे। टेस्ट सीरीज में हम लोग फीडबैक लिए थे, उसी पर डिस्कशन कर रहे थे। चूंकि वो लोग निकल जाते, डिस्कशन का निचोड़ बड़ी सुंदर सुंदर निकला है और सोमवार से हम लोग उस पर हाँ कहीं कहीं कुछ प्रॉब्लम भी हुआ है। टेस्ट आज आए थे, कोई टेस्ट में आपसे भी क्वेश्चन लिए थे, अपना फीडबैक दिए थे कि टेस्ट में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए और क्या होना चाहिए। बहुत लोग कह रहे थे सब ठीक ठाक चल रहा है, बहुत लोग कह रहे थे कुछ कुछ सुधार है मैथ में, रीजनिंग में, जीएस में कुछ टॉपिक को जोड़ा जाए। एक समस्या आई कि जैसे आप लोग कहते कि मिसलेनियस देना है, जीएस के बाद मैथ भी होना चाहिए, रीजनिंग भी होना चाहिए। उसमें एक जानकारी दें, एक सेपरेट टेस्ट भी चलता है मैथ का। केवल मैथ जिनको पढ़ना रहता है वो मैथ के लिए भी 200 रुपये में कूपन लेते हैं और 1 महीना में टेस्ट देते हैं 20 को। कोई रीजनिंग का भी सेपरेट टेस्ट लेते हैं, उनको भी सेपरेट हो जाता है। तो वही क्वेश्चन आपके सेट में भी रहता है, वही क्वेश्चन उनका सेपरेट भी हो जाता है। वही क्वेश्चन रीजनिंग में सेट भी है, वही क्वेश्चन सेपरेट होके रीजनिंग का सेपरेट टेस्ट भी हो जाता है। मिसलेनियस करने पर वही बहुत ही मंथन हुआ कि सर जी ये प्रॉब्लम क्या है कि मान लिया जाए मिसलेनियस में दूसरा नंबर पे मैथ का वो क्वेश्चन है, तो जो लड़का मैथ का सेपरेट लिया है उसको कौन सा नंबर दिखाएगा? तो उसको पहला मान लो दिखाएगा। वो लड़का के सामने पहला क्वेश्चन का है, इसमें दिख रहा है दूसरा क्वेश्चन, लड़का कंफ्यूज होगा। यदि 11वां नंबर में दूसरा मैथ का क्वेश्चन है, जो सेपरेट मैथ लिया हुआ उसका दूसरा नंबर है। अब वो फंसेगा कि सर जी 11वां नंबर है, हमारा दूसरा नंबर है। अब आप जैसा तो सब तेज होगा। तो फिर भी हमने कहा कि ठीक है, 1-2 बार ट्राई करने में क्या दिक्कत है? ट्राई करने में ज्यादा ओलझाल होगा तो जो चल रहा है, हाँ जीएस में मिसलेनियस कर दिया जाएगा। साइंस, हालांकि साइंस आज कंबाइंड हो रहा है, मिक्सअप करके आ रहा है। रीजनिंग में मिसलेनियस कर दिया जाएगा, मैथ में मिसलेनियस कर दिया जाएगा। जो अभी टॉपिक बाय टॉपिक है, उल्टा पुल्टा टॉपिक हो जाएगा। तो निश्चित रूप से आपका डिमांड पे कौटिल्य परिवार हमेशा खड़ा रहता है और आगे भी खड़ा रहेगा और उस अनुरूप सप्लाई भी करेगा ताकि आपका रिजल्ट सर्वोपरि हो। आइए, और दूसरी बात, एक और प्लान बनाए थे, लास्ट में भी कहेंगे कि 3 टेस्ट डिस्कशन बाकी है। 75 या 225 संडे को 225 क्वेश्चन का डिस्कशन एक साथ होगा। ठीक है, 225 क्वेश्चन का डिस्कशन एक साथ 3 घंटा 4 घंटा में। शाम में ही टाइम रखेंगे। इनका क्लास क्या बजे से है? 4 से 7, फिर 4 घंटा हो। 3 बजे से नहीं हो सकता सर का क्लास? 3 से 6 हो जाता तो 6 से 10 हमारा हो जाता। शाम के 4 बजे दिन में तो अच्छा ठीक है, उसमें देख लेंगे। हो गया। चलिए, पहला क्वेश्चन में एनालिसिस आते हैं, जल्दी जल्दी बताएंगे। क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में कौन सा समान है, इक्वल है? तो सबसे पहला है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म, जरा सामने लाइए। बौद्ध धर्म और जैन धर्म सनातन धर्म के खिलाफ आया था या हिंदू धर्म के खिलाफ आया था। दोनों में ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं किया, दोनों पुनर्जन्म में आस्था रखा, दोनों कर्मकांड का विरोध किया, दोनों जात पात का विरोध किया। तो अब क्वेश्चन, तप और भोग की अति परिहार, मतलब अति परिहार मतलब समाप्त करना। वेद प्रमाण के प्रति अनास्था बिल्कुल सही है। कर्मकांड की फलता का निषेध बिल्कुल सही है।
और प्राणियों का हिंसा का निषेध अहिंसा पर जोर दिया। अब देखो, तप और भोग का अति परिहार अपनाया गया, ये तो नहीं दिख रहा है। उत्तर दिख रहा है भैया, जैन धर्म बौद्ध धर्म में कर्मकांड को त्याग दिया, परिहार अपनाया नहीं, क्या किया? त्याग दिया। तो क्वेश्चन 200 भी सही है, 3 भी सही है, 4 भी सही है, उत्तर निकलेगा बी नंबर। दूसरा आएगा, दोनों ही धर्म ने मोक्ष प्राप्ति की बात कहा, दोनों ही धर्म में क्या कहा? पुनर्जन्म में है, दोनों जन्म पुनर्जन्म में आस्था व्यक्त किया। लेकिन बौद्ध धर्म ने पुनर्जन्म का मुख्य कारण इच्छा को बताया, जैन धर्म में पुनर्जन्म का मुख्य कारण किसको? आत्मा को बताया। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म से मुक्ति पाने के लिए क्या कहा भाई? मध्यम मार्ग अपनाए, अष्टांगिक मार्ग अपनाए। जैन धर्म में पुनर्जन्म से मुक्ति पाने के लिए संलेखन विधि को अपनाए। बौद्ध धर्म में भी त्रिरथ, जैन धर्म में भी त्रिरथ। जैन धर्म के त्रिरथ सम्यक विश्वास, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। बौद्ध धर्म का त्रिरथ बुद्ध, धम्म और संघ। क्लियर? दिखाने की आवश्यकता नहीं है। चलिए दूसरा क्वेश्चन, कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभ के बारे में गलत है? जल्दी से बताएंगे कौन सा प्रस्तर अब क्या यह इन पर बढ़िया पॉलिश है? पॉलिश तब तो आज तक है। यह अखंड है, टूटा हुआ नहीं है। स्तंभ का सप्त शुंडाकार है भाई, शुंड सूर्य के आकार का, और वे स्थापत्य संरचना के भाग हैं। भैया स्थापत्य उसे कला कहते, लोक कला। लोक कला में राजकीय कला और लोक कला, ये स्थापत्य नहीं है, कला है। मौर्य स्थापत्य नहीं कहते हैं, मौर्य कला कहते हैं, पाल कला कहते हैं, मिथिला पेंटिंग कहते हैं। तो ये स्थापत्य नहीं है, या क्या है? कला है, पेंटिंग है, स्ट्रक्चर है। क्वेश्चन आएगा, मुगल स्थापत्य कला, मुगल स्थापत्य का नमूना किसके काल में? शाहजहां के काल में। लेकिन यहां पर क्या है भाई? मौर्य कला है, मौर्य स्थापत्य कला नहीं है, क्योंकि मौर्य काल में लकड़ी के महल बनते थे। फाहियान ने कहा तक भैया ये तो मानव ने बना ही नहीं, ये तो किसी ईश्वरीय वरदान है। यूनानी विद्वान एरियन ने कहा कि मौर्य काल का राजप्रसाद सूसा का एक बताना, सूसा और एक बताना के राजमहल के समान लंबा था। उत्तर क्या निकलेगा? डी नंबर। तीसरा क्वेश्चन मिलाने के लिए दिया गया, जल्दी जल्दी मिलाइए। बरामीर की रचना विरत संहिता, व्याकरण खगोल विज्ञान से। विशाख दत्त की रचना मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम। शूद्रक की रचना मृक्ष काटिकम, और बिलहन की रचना विक्रमांक देवचैत। क्वेश्चन छेगा एगो और कौन है भाई? प्रबंध चिंतामणि। प्रबंध चिंतामणि के लेखक कौन थे? तो क्या कहेंगे भाई? मेरु तुंगाचार्य। लेखक कौन थे? मेरु तुंगाचार्य। उत्तर क्या होगा? 3 4 2 5, 3 4 2 5, 3 4 2 5 हो गया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? लोथल प्राचीन गोदीबारा, बिल्कुल सही है। गुजरात में भोगवा नदी, गुजरात में भोगवा नदी एस.आर. राव के द्वारा खोजा गया था, रंगनाथ राव। सारनाथ बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया, धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। सारनाथ में कौन सा जंगल? मृगदाव जंगल। कौन सा जंगल? मृगदाव जंगल, बिल्कुल सही है। राजगीर में अशोक का सिंह स्तंभ है, कहां भाई अशोक का है? सारनाथ का, यह सारनाथ में है। नालंदा बौद्ध अधिगम का महान पीठ है, बिल्कुल सही है, पीठ तो है। 1 2 3 कौन सा गलत है? तो कौन सा गलत है? 1 2 4 सही है, 3 गलत है। हो गया, 1 2 4 क्या है? सही है और 3 गलत है। निम्नलिखित में से विदेशी यात्री का भारत आगमन का क्रम, भारत आगमन का क्रम सबसे पहले कौन आया? मेगास्थनीजा या हुएन सांग है। 305 ईस्वी पूर्व में आया था। किसके काल में? चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। कौन था?
सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। रचना कौन थी? इंडिका, जिसे मौर्य प्रशासन और समाज के बारे में जानकारी मिलता है। मौर्यकालीन प्रशासन और किसके बारे में? समाज के बारे में जानकारी मिलता है। और समाज में कहा कि 7 भागों में बंटवारा था। पायन आया 399 से 414 ईस्वी तक रहा। एडिक रहा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। ह्वेनसांग आया हर्षवर्धन के काल में 630 से लेकर 643 तक रहा था, हर्षवर्धन के काल में। और इत्सिंग रहा 673 से 675 तक। दक्षिण के काल में आया था। उत्तर तो निकल गया होगा 3142 3142 बी नंबर। अब यहां से देखो भाई, ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार, आधुनिक शाक्य मुनि, नीतियों का पंडित प्रिंस ऑफ पिलिग्रिम्स कहा गया। भारत के संप्रतीक के नीचे उत्कर्ण, भारत का प्रतीक चिन्ह, भारत का प्रतीक चिन्ह जो अशोक स्तंभ है, जो अपनाया गया कब है? 26 जनवरी 1950 को। उसके नीचे जो भारत का राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते, यह कहां से लिया गया? मुंडकोपनिषद से लिया गया, जिसका संबंध अर्थर्वेद से है। क्वेश्चन, कठोपनिषद यमराज एवं नचिकेता संवाद है। छांदोग उपनिषद में 3 आश्रम के साथ साथ, हाँ 3 आश्रम के साथ साथ कृष्ण के गुरु घोर अंगिरस, कृष्ण के गुरु घोर अंगिरस की चर्चा है। और बृहदारण्य उपनिषद में अस्तोमा सदगमय, अस्तो मां सदगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय। हो गया। क्वेश्चन से वसुदेव कुटुंबकम महा उपनिषद हटा दे। चले 7वां नंबर चले। राजा खारबेल, कलिंग नरेश खारबेल का हाथी गुफा अभिलेख, कलिंग नरेश खारबेल का हाथी गुफा अभिलेख, जिसमें कहा गया कि खारबेल मगध पर आक्रमण किया था और यहां से 2 जैन तीर्थंकर की मूर्ति को अपने साथ ले गया था, जिससे प्रमाणित होता है कि खारबेल जैन धर्मावलंबी था। वो महापद्मनंद जो गया था, कलिंग पर आक्रमण किया था और कलिंग पर आक्रमण करके वहां से 2 जैन तीर्थंकर की मूर्ति को पाटलिपुत्र लाया और वहां पर कलिंग में सिंचाई व्यवस्था के लिए एक नहर का निर्माण किया था। कलिंग नरेश खारबेल ने क्या किया? नहर का पुनर्निर्माण किया। अब यहां से क्वेश्चन, सब गिरनार अभिलेख को ही क्या कहते हैं? जूनागढ़ अभिलेख। इसका शासक रुद्रदामन प्रथम का है। क्या कहते हैं? संस्कृत में लिखा गया। प्रथम ऐतिहासिक अभिलेख है और इसमें सुदर्शन झील के बारे में जानकारी है। इसका निर्माण कराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। क्वेश्चन, हाथी गुफा अभिलेख से क्या जान के मगध पर आक्रमण किया था? मगध पर आक्रमण कर 2 जैन तीर्थंकर की मूर्ति को कलिंग ले गया। और भी है, कलिंग में महापद्मनंद के द्वारा बनाए गए नहर का पुनर्निर्माण किया था। और अयोध्या अभिलेख धनदेव का है।
ध्यानदेव का, जिससे जानकारी मिला कि पुष्यमित्र शुंग ने डेमेट्रियस एवं मीनांडर या क्या था, यमन आक्रमणकारी था, को पराजित कर अयोध्या में 2 अश्वमेघ यज्ञ करवाया, जिसके पुरोहित पतंजलि थे। इसी पतंजलि के द्वारा महाभाष्य की रचना किया गया, जो पाणिनि की रचना अष्टाध्यायी पर एक टिप्पणी है। हो गया। रमेश कुमार जी, श्रिया, निशा, विकास हटा दे। चलिए मिलाने के लिए देखो भैया, एकता व्यवस्था जहांगीर कहीं इल्तुतमिश ने नगद वेतन के बदले भूमि अनुदान देना प्रारंभ किया, जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने बंद कर दिया था। जागीर व्यवस्था या इक्तादारी व्यवस्था पे आधारित था। अमरम हो गया, अमरम भूमि दान में दी गई भूमि, अमोकस भूमि मराठा। उत्तर 2 3 4 1 2 3 4 1 बी नंबर। क्वेश्चन कौन सा सही सुमेलित है? दीवाने बंदगान या क्या था, दास विभाग था, फिरोज शाह तुगलक। गलत है। दीवाने मुस्तखराज या क्या था, भू राजस्व विभाग था, भू राजस्व, अलाउद्दीन खिलजी। दीवाने अमीर को ही या कृषि विभाग था, मोहम्मद बिन तुगलक। दीवाने, अरे भाई अच्छा केवल तुगलक लिख के छोड़ दिया है। दीवाने अर्ज, दीवाने अर्ज का गठन सैन्य विभाग है बलबन ने किया। हो गया, ये हो गलत। अब यहां पर एमबीटी ये तो गलत है, तो अब दिमाग को तब कहेगा अरे भाई सब गलत है, तो इसका मतलब कहीं एरर है। दीवाने बंदगान केवल तुगलक दिया है, मोहम्मद बिन तुगलक नहीं कहा है, कुतुबुद्दीन मुबारक तुगलक नहीं कहा है। इसका मतलब फिरकी लिया था। क्वेश्चन क्या है? फिरकी लिया गया था। जूही सा, डेविड, विकास, जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तो हम लोग क्या हुए? सर्वाहारी है। अब कहो पहला उपभोक्ता हो गए भेड़ या बकरी, और दूसरा होता तो हम लोग क्या द्वितीय उपभोक्ता बने। द्वितीयक ना, उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन से पेड़ पौधा को पहली बार खाए बकरी, तो बकरी क्या हो? प्रथम उपभोक्ता। अब बकरी को हम लोग खाए तो द्वितीय। सीक्वेंस में तो 2 ही सीरीज है, लेकिन हम लोग क्या है? सर्वाहारी। हम लोग क्या है? डेविड रामा जी, डेविड विशाल, हम तो बोल ही दिए ना, कितना बार ऐसे करके दीजिएगा। ओमनी बोला। आइए, ओमान में आयोजित पहले पुरुष हॉकी 5S एशिया कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? भारत ने। किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपना पहला व्यापारी कोठी स्थापना किया? किसके काल में? पूरे भारत में जाएंगे तो 1611 में मछली पट्टनम और 1613 में सूरत। दे देगा पहला मान्यता प्राप्त कौन बाबू? पहला कारखाना खोला गया अकबर कहां से? 1605 तक ना अकबर। पहला मान्यता प्राप्त जहांगीर मान्यता दिया। मान्यता कब दिया भाई? 1615 में। आज ही हम लोग डिस्कशन लिए है। अकबर के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किया गया था। 31 दिसंबर 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना।
जहांगीर के काल में 1608 में आया। कौन? कैप्टन हॉकिंस आया और 1615 में सर थॉमस रो। यह दोनों कौन था? जेम्स प्रथम का राजदूत था। क्या मानता? 13 में, 15 में तो ये भी किया था, तो 13 में कैसे मानता होगा? 13 में स्थापित सूरत के व्यापारिक ईस्ट इंडिया कंपनी के कोठी को 1615 में मान्यता दिया। ऐसे करेंगे। हाँ, मछलीपट्टनम, मछलीपट्टनम हो गया। कालक्रम सजाइए। वुड डिस्पैच 1853, मैकाले का मिंट ऑफ एजुकेशन 1835, द सार्जेंट एजुकेशन 1944, सेटलर था 17, इंडियन एजुकेशन हंटर कमीशन 1882। मिलाइए, कह रहा है पहले क्या होगा? तो पहले 2 होगा, 2 1 4 3, 2 1 4 3, 2 1 4 3। अच्छा, 2 1 4 3, 2 1 4 3। अब जब चार्टर एक्ट 1833 के कारक कौन सा विशेषता नहीं थी? भैया इस विशेषता में 2 गो 3 गो तो यादें करना पड़ेगा। अब देखो भाई, डेविल बड़ी मैसेज कर रहा है। क्या है भाई, आपका क्या इश्यू है? कह रहा है जब हम बकरी भेड़ को खाते हैं तो हम कौन सा उपभोक्ता मांगेंगे? सर विशाल कुमार जी, शायद आपका अब उल्टा पुल्टा कह देंगे तो फिर कहिएगा महाकाल के दिन उल्टा पुल्टा कह दिए। हमने शायद आप कान में रुइया ठुसले हैं, निकाल लीजिएगा। हमने आपको कहा था कि भाई जब हम लोग पेड़ पौधा को बकरी खाए तो प्रथम उपभोक्ता, और बकरी को हम लोग खाए तो द्वितीय उपभोक्ता। सीक्वेंशियल जाएंगे। तो डेविल जी या तो कान में जो रखे हुए उसको निकाल लीजिए और सुनिएगा, नहीं तो चुपचाप सो जाइए, नहीं तो कोनो शिवालय में चल जाइए, भोला बाबा का प्रसादी खा के मस्त हो जाइए। हाँ, भोला बाबा का प्रसादी खा के। अब तो 1833 से बताए थे, ध्यान देना। बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर। अब देखो भाई, एगो और आया दिमाग वाला लड़का, एगो और आया शुभम कुमार जी। सर हम कल से पूछ रहे हैं कि राज्यसभा और लोकसभा में कैसे निर्वाचन होता है। अरे शुभम, तू ऑफलाइन में चला, तोरा बढ़िया से बेटा बता दो। ठीक शुभम, अब 1 मिनट वाला बात नहीं, 10 सेकेंड में नहीं कर सकते हैं। आपको बढ़िया से समझा देंगे कि तू किसको इलेक्शन में, यदि 18 वर्ष आपका है, आपका वोटर आई कार्ड में नाम है, तो आप किस किस को वोट दे सकते हैं। पंचायती स्तर पर जिला परिषद के अध्यक्ष और पंचायत प्रमुख को छोड़कर से सबको, इधर जाएंगे एमएलए को और लोकसभा के सदस्य एमपी को, और किसी को नहीं दे सकते। आइए, तो आप जब पहले तो कौन सा खत्म करता है? ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक गतिविधि को बिल्कुल समाप्त कर दिया गया, बिल्कुल खत्म। 1813 में आंशिक, 1833 में पूरा। काउंसिल के परम सत्ताधिकारी का पदनाम को भारत का गवर्नर जनरल का, बिल्कुल सही है, ये भी सही है, भी सही है। काउंसिल के गवर्नर जनरल को विधि कार्य, कहां गया रे? काउंसिल के गवर्नर जनरल को विधिकर्ता की सभी शक्तियां प्रदान किया। ना, इसके लिए अलग से विधि सदस्य बनाया गया। और मैं काले गवर्नर जनरल के कौन सी विधि सदस्य के रूप में एक भारतीय से कहा मैं काले, या तो गलत है। कारा क्वेश्चन कारा कौन सा गलत है, देखिए वो गलत आ गया। डी कौन सा कंसर्वेटिव प्रधान, एक सही नहीं है क्या? ठीक तो है या सही नहीं है?
अच्छा, सी नंबर, काउंसिल के गवर्नर जनरल, जब ये गवर्नर विधिकर्ता की सभी शक्तियों को पढ़ता, ये तो ठीक हो सकता है, लेकिन ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है कि पहली बार विधि सदस्य के रूप में भारतीयों को रखा गया। भारतीयों कहाँ भाई, पहली बार विधि सदस्य मैं काले, पहला विधि सदस्य मैं काले की नियुक्ति किया गया। अब देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी का नियंत्रण हो गया। नियंत्रण मतलब आंशिक नियंत्रण नहीं कर रहा है, क्वेश्चन से संविधान लागू किया गया। बताइए 26 जनवरी 1950 को। क्या बात करते, चुप। संविधान को लागू किया गया 26 जनवरी 1950। पहली बार हमने कहा है, तो 49 क्यों बोल रहे हैं? इसमें पहली बार लिखा हुआ है, तो अब तो 13 क्यों बोल रहे हो? छोटा सा बात है। 13 मतलब आंशिक, 13 मतलब पहली बार। डायरेक्ट पहली बार नहीं दिया, डायरेक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी में नियंत्रण हो गया 1833 के तहत। डी नंबर सही है। 1907 में सूरत फूट, अध्यक्ष कौन था? रास बिहारी घोष। अध्यक्ष रास बिहारी घोष। अध्यक्ष कौन? रास बिहारी घोष। गरम दल नरम दल में परिवर्तन, एनिमेशन की मदद से फिर दोनों को मिला दिया गया। मिंटो 28 बिल्कुल सही है। भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता का प्रवेश करना, मिंटो के द्वारा 7 में भारतीय राजनीति है, 9 में था। कारण कौन सा विभाजन का कारण? ये तो गलत दिख रहा है। अंग्रेजी सरकार के साथ नरम पड़तियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथी में विश्वास का अभाव था। ये कुछ हद तक दिख रहा है। क्वेश्चन, भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना इसका कारण नहीं था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित हो सकने में अरविंद घोष की असमर्थता। गलत है, उत्तर आ जाएगा। हो गया। चले 15 नंबर चले भाई, कौन सा सुमेलित नहीं है? जल्दी से खोजेंगे क्वेश्चन। जमुनालाल बजाज का स्तंभ, बरदा सत्याग्रह, बरदा का सत्याग्रह स्तंभ। चलो और देखते हैं। दादा भाई नौरोजी बंबई एसोसिएशन। लाला लाजपत राय लाहौर में राष्ट्रीय, लाहौर में बंगाल बाल गंगाधर तिलक सत्शोधक समाज, सत्शोधक समाज ज्योतिबा फूले। उत्तर कौन सा सही नहीं है? डी नंबर। 16 नंबर चले। निम्नलिखित में से कौन सा विषय जिन पर कम से कम आधे से अधिक राज्य का विधानमंडल का अनुसमर्थन से ही संशोधन होगा? तो हम लोग को पता है संविधान में संशोधन 3 प्रकार से। साधारण बहुमत, जिसे अनुच्छेद 368 के अधीन नहीं रखा गया। साधारण बहुमत में राज्य के नाम में परिवर्तन, क्षेत्र में परिवर्तन, सीमा में परिवर्तन, 2 या 2 से अधिक राज्य से कुछ स्थान को निकालकर नए राज्य का निर्माण करना, किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन या समापन, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या में परिवर्तन, संसद सदस्य के वेतन भत्ता में परिवर्तन। ये सब क्या था? नागरिकता संशोधन में परिवर्तन। ये सब साधारण बहुमत था, जिसमें राज्य की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। संसद में दोनों सदन से आधे से एक अधिक मत से, आधे से एक अधिक मत से पारित होकर राष्ट्रपति के पास गया, राष्ट्रपति ओके किया, कहानी खत्म हो गया। इसे अनुच्छेद 368 भाग 20 के अधीन संवैधानिक संशोधन नहीं माना जाता है। दूसरा है विशेष बहुमत से। विशेष बहुमत मतलब आधे से एक अधिक मत चाहिए। भाग 3 और भाग 4 में, भाग 3 मूल अधिकार और भाग 4 राज्य के नीति तत्व में संशोधन होगा, जो विशेष बहुमत से भाग 18 भाग 20 के तहत अनुच्छेद 368 में इसे संविधान में संशोधन माना जाएगा। और तीसरा आया विशेष बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों का समर्थन, जिसमें राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा, विधायी संबंध, राजनीतिक कार्यपालिक संबंध, प्रशासनिक संबंध, संविधान की 7वीं अनुसूची और खुद संविधान में संशोधन की आवश्यकता पड़ जाएगी। जीएसटी में आधे से अधिक राज्यों का समर्थन भी मिला था। पहला राज्य अपना बिहार था, जो अनुमति देकर वापस भगाया था। तो आइए, कौन सा आधे से अधिक राज्य का? राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति बिल्कुल चाहिए, संसद में राज्यों का प्रतिनिधि बिल्कुल चाहिए, 7वीं अनुसूची की भाषा बिल्कुल चाहिए, किसी राज्य की विधानसभा विधान परिषद गलत है, इसके लिए साधारण बहुमत चाहिए। उत्तर 1 2 3 दिख रहा है, उत्तर आए 1 2 3।
हटा दे। साधारण बहुमत में मत बराबर हो सकता है, और जब मत बराबर होगा अनुच्छेद 100 के तहत निर्णायक मत का प्रयोग लोकसभा में होगा, लोकसभा अध्यक्ष करेंगे, राज्यसभा में होगा, राज्यसभा का अध्यक्ष करेगा। अगला क्वेश्चन चलो भाई, अनुच्छेद 54, 75, 155, 164 मिलाइए। पकानी 52, 53, 54। 54 में क्या है? राष्ट्रपति का निर्वाचन, बिल्कुल सही है। 74, 75 में, 74 में कहा गया राष्ट्रपति को सलाह एवं सहायता देने के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद होगा। 75 में कहा गया राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं और प्रधानमंत्री के सलाह पर ही मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्य की नियुक्ति करते हैं। तो प्रधानमंत्री की और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति 75 में हो सही है। 155 में 153, 54, 55 रौकानी राज्यपाल की नियुक्ति की चर्चा है, राज्यपाल की नियुक्ति, चलो भाई यो सही है। 163, 164 में सीएम एवं मंत्रिपरिषद, 163 में कहा गया कि राज्यपाल को सलाह एवं सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा जिसके प्रधान सीएम होंगे। 164 में कहा गया राज्यपाल सीएम की नियुक्ति करेंगे और सीएम के सलाह पर वो मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्य की नियुक्ति करेंगे। उत्तर आया। अब विधानसभा की संरचना की अनुच्छेद में है, कोई बता सकते हैं? अनुच्छेद 170, 170, 170 गटुर कथी हो रहा है बताइए तो आप। अनुच्छेद 168 क्या है? खड़े हुई, दोनों आदमी बतिया रहे थे, एगो खड़े हुई काला शर्ट वाला। अनुच्छेद 168 में क्या है? परेशानी नहीं, डरने नहीं बात है, अपना परिवार जिंदाबाद। भगवान को धन्यवाद कीजिएगा, आप पर नजर गया, क्वेश्चन पूछ लिए। आप बताइए अनुच्छेद 168 में क्या है? फिर से बाबू सही बोल रहे हैं। विधानसभा विधान परिषद कैसे गठित होगा? विधानमंडल है, विधानमंडल। 169 में है विधान परिषद का सृजन या समापन। गप यार, जो कंफ्यूजन हो ना डायरेक्ट, ये आजादी है। जब भी कोई डाउट हो बगल वाला कोई जरूर हमसे ज्यादा विद्वान होगा, कहानी खत्म। हो सकता है गलत ही बता दे। तो भाई जब अपनी आजादी है, ये आप ऑनलाइन का क्वेश्चन का जवाब देते हैं, हम रोक रोक के जवाब देते हैं, बेटा उठ रो, बेटा उठ रो। अब तू सब तो आंखों का तारा है, आंखों का सामना है, हमारा राज दुलारा है। अरे वो सब राज दुलारे है। अब वो सब कहेगा सर हम सब के अनो पार्शियलिटी यहाँ नहीं है, यहाँ पर सब एक समान है। उत्तर क्या? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, एक नंबर है। चल अगला क्वेश्चन चले। राज्य के नीति शब्द कहां से लिया गया? आयरलैंड के संविधान से लिया गया। किस भाग में? 4 में, 36 से 51। देश की शासन व्यवस्था का आधार स्तंभ माना गया। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, क्या कहा भाई? यह अनोखा सिद्धांत है, लेकिन केसी हुयर ने कहा एक ऐसा चेक है जिसे कहीं भी आसानी से भजाया जा सकता है। प्रीति जायसवाल, कहीं भी आसानी से भजाया जा सकता है। तो क्वेश्चन राज्य के नीति तत्व में क्या क्या है वो जल्दी से देखेंगे। कारण राजनीतिक प्रजातंत्र है, सामाजिक प्रजातंत्र है, गांधीवादी प्रजातंत्र है, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना। लोकतांत्रिक गणराज्य। क्वेश्चन है राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य क्या है? लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना करना। अनुच्छेद 38 में, अनुच्छेद 38 में हो गया। फूलचंद, फूलचंद एगो है, देखो एगो का नाम है, छूट गया, फूलचंद दुल्हा। एगो फूलचंद दुल्हा। रे आई पगला, शिवरात्रि है, हिंदू धर्म, तू तो फूलचंद नाम है तो हिंदू ही होगा। हिंदू धर्म में आज शाकाहारी भोजन, भगवान भोलेनाथ भांग तंग खाते हैं, साग पात खाते हैं। आई देखो ना, दुटंगा की बात करता है, पकलोल कहीं का। बोला हर हर महादेव। देखो महाकाल का तोरा आशीर्वाद मिल जाएगा। आज तू खाएगा तो तेरा पेट खराब हो जाएगा। चलिए अब यहां से क्वेश्चन आया 18 का 19 नंबर।
मिलाने के लिए दिया गया, जल्दी जल्दी मिलाएंगे। राज्य का नीति सत्ता कहां से? बेटवा ध्यान में, आयरलैंड से समवर्ती सूची, आयरलैंड से समवर्ती सूची, समवर्ती कहेंगे भैया, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, ऑस्ट्रेलिया से संयुक्त अधिवेशन, ऑस्ट्रेलिया से केंद्र राज्य संबंध, ऑस्ट्रेलिया से। और एगो है प्रस्तावना के शब्द की भाषा है, प्रस्तावना के शब्द की भाषा। उत्तर निकल गया। क्वेश्चन, राज्य का आयरलैंड से क्या लिया गया? राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्य का राज्यसभा में मनोनयन, राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्य का राज्यसभा मनोनयन। और क्या लिया गया? राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति का निर्वाचक और राज्य के नीति निर्देशक। बहुत अच्छा। मूल अधिकार कहां से लिया गया? यूएसए से लिया गया। कल भी बताए थे। मूल अधिकार शब्द पर गौर कीजिएगा। मूल अधिकार, प्रस्तावना के शब्द, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया, न्यायिक पूर्णावलोकन, न्यायिक क्वेश्चन जगह, लोक जनहित याचिका, वित्तीय आपातकाल, राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति, राष्ट्रपति का महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद, ये सभी अमेरिका के समय, ये सभी। अब क्वेश्चन, केंद्र राज्य समवर्ती सूची कहां से लिया गया? आवासीय सूची कनाडा से, संघीय शासन व्यवस्था कनाडा से, केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा कनाडा से, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति कनाडा से, राज्य के संबंध में संघ और संघ के अधिक निहित होना, यह सब कहां है भाई? कनाडा से। उत्तर निकल गया। 3 5 1 2, 3 5 1 2, 3 5 1 2, डी नंबर। अगला क्वेश्चन, यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य ने औपचारिक रूप से अक्टूबर को हिंदू विरासत माह के रूप में नामित किया? हिंदू विरासत माह के रूप में जॉर्जिया, जॉर्जिया। 21 नंबर चले, निम्नलिखित संवैधानिक संशोधन में राज्य का निर्वाचित भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्य नहीं है। कर मूल कर्तव्य, लोक चुनाव मतदान, इसका कोई संबंध मूल कर्तव्य नहीं है। जब ये मूल कर्तव्य आएगा तो कहेंगे स्वर्ण सिंह समिति। बयालीसवीं संशोधन 1976, 42वीं संशोधन 1976, भाग 4 का क या ए, अनुच्छेद 51 का क या ए 10 जोड़ा गया, जो पूर्व सोवियत रूस से लिया गया, लेकिन 11वें जोड़ा गया 86 में संवैधानिक संशोधन 2002 के द्वारा। 86 में संवैधानिक संशोधन 2002 के द्वारा। हो गया। एगो बर्मा समिति भी है मूल कर्तव्य से संबंधित। बर्मा समिति का संबंध मूल कर्तव्य की प्रगति की जांच के लिए गठन किया गया था 1992 में। अब क्वेश्चन है कौन कौन नहीं है, तो ये तो नहीं है। वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास करना है, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना है, संविधान के प्रति निष्ठावान बनना। कौन सा कर्तव्य नहीं है? उत्तर निकलेगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन चले, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन का आधारभूत अभी बताए थे? कौन? राज्य का नीति निश्चयता, जिसे केसी हुयर ने क्या कहा? भुगतान। और केटी शाह ने कहा भुगतान होने वाला, आसानी से भुगतान होने वाला चेक। और डॉक्टर अंबेडकर ने कहा अनोखी सिद्धांत। 23 नंबर चले, संविधान सभा की संघीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघीय। राज्य समिति का अध्यक्ष कहेंगे राज्य संविधान समिति। राज्य समिति अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण के लिए बनाया गया। उप समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। डॉक्टर अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष। और जेबी कृपलानी झंडा समिति के अध्यक्ष। झंडा समिति के तदर्थ अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। झंडा समिति के तदर्थ अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 24 नंबर चले, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचक का तो हिस्सा है, लेकिन महाभियोग, चूंकि महाभियोग में क्या होगा? केवल
संसद का अरे यार सेवो नहीं किए थे। ठीक तो हो गया था ना। बात है कि ये सब मशीन है ना, सुबह 7:30 बजे ऑन होता है, 12:30 बजे ऑफ होता है, और फिर 2:30 बजे ऑन होता है, 2:30 बजे ऑन होता है और रात के 10:15 बजे बंद होता है। ये सब का लाइफ होता है ना। प्रदीप कुमार थोड़बे की ढटले है सर। ये सेट कहाँ मिलता है? ये सेट कौटिल्या जीएस के क्लास ऑफलाइन और ऑनलाइन में भी मिलता है। हो गया? चल भाई आइए, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में तो हिस्सा लेता है, तो हिस्सा लिया कौन कौन? तो निर्वाचक गण में निर्वाचक मंडल जो आयरलैंड के संविधान से लिया गया। निर्वाचक मंडल में कौन कौन है भाई? कहीं निर्वाचित एमपी प्लस एमएलए है। एमपी में लोकसभा और राज्यसभा दोनों गया, लेकिन महाभियोग जो अमेरिका के संविधान से लिया गया, अमेरिका में क्या क्या? केवल संसद, सांसद, एमपी संसद के सदस्य को सांसद, जिसमें निर्वाचित भी है और मनोनीत भी है, लोकसभा का भी है, राज्यसभा का भी है, विधानसभा हिस्सा नहीं लेगा। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा हिस्सा नहीं लेगा। सरकार कौन बोले? जरा से खड़े होइए। है हिम्मत? अच्छा है हिम्मत। क्या विधान परिषद निर्वाचन में हिस्सा है? कहानी का था भेजा में आया, क्या आया भेजा में? हमको समझाओ किस में? अय्या तो लिखले है ना रे भाई, एमएलए विधान परिषद के सदस्य को एमएलसी कहा गया, यहाँ के एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली आप ही बोले थे। ठीक है, विधान परिषद भाई क्वेश्चन क्या कर? राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में हिस्सा लिया कौन? लोकसभा का सदस्य, लोकसभा का निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा का निर्वाचित सदस्य। 28+3, 28+3, 3 में कौन? दिल्ली, पांडिचेरी और जम्मू कश्मीर के निर्वाचित सदस्य हिस्सा लिया। हो गया? चलो भाई अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन, निम्नलिखित विधेयक में से एक भारतीय संसद के दोनों सदन में अलग अलग विशेष बहुमत से पारित करना आवश्यक है। वो क्या है? अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 हो गया। विश्वकर्मा रोहतास वाले। अब क्वेश्चन बना, अब तक सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन कहां लगा है? मणिपुर में। 11 बार, 10 बार था, 11 बार। अब यहां से तो साधारण बहुमत में दोनों सदन में, लोकसभा राज्यसभा में क्या है? 50% +1। दान विधेयक में विशेष बहुमत विशेषाधिकार है, विशेषाधिकार लोकसभा का। वित्त विधेयक दोनों में, वित्त विधेयक दोनों में, इसमें भी कितना है? 50% +1, साधारण बहुमत की तरह लाया जाएगा। 26 नंबर चले, भारतीय संविधान से संबंधित युग में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कल भी बताए थे। वन संवर्ती सूची में है, पहले राज्य सूची में था, 42वीं के द्वारा संवर्ती डाला गया। शेयर बाजार संघ सूची में है, डाकघर बचत बैंक संघ सूची में, लोक स्वास्थ्य राज्य सूची में। कार्य कौन गलत है? बी नंबर। 27 नंबर चले, जैविक डाटा क्या है भाई? जैविक डाटा न्यूक्लिक एसिड भी है, प्रोटीन चेन भी है, और मेटाबोटाइसस ABCD सब है।
लेकिन क्वेश्चन से जैविक डाटा, हम लोग का जैविक डाटा किसमें, सजीवों का, चूंकि ब्लूप्रिंट में डीएनए प्रोटीन भी है, डीएनए में न्यूक्लिक एसिड भी है, और डीएनए मेटाबोटाइस जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। क्वेश्चन छेगा सजीवों का ब्लूप्रिंट डीएनए है, और डीएनए में थायमिन बेस रहता है, आरएनए में यूरेसिल रहता है। 28 नंबर चलो भाई, खाद्यान्नों में अधिकांश विस्फोट कुछ दिन पहले भी आया था, किसके साथ, हवा के साथ, मीथेन। 29 नंबर चले, किस संगठन के संस्कृति मंत्रियों की बैठक का परिणाम दस्तावेज काशी कल्चर पाथवे नाम दिया गया। काशी कल्चर पाथवे G20 का, काशी कल्चर पाथवे G20 का। क्वेश्चन, परमाणु में कक्षा भरने का नियम किसने दिया था? कहे हुंड ने था, कहा कि पहले एगो भरा तब जोड़ा बनैया। किसी ऑर्बिट में तब तक पेयरिंग नहीं होगा जब तक सब में एगो नहीं हो जाए। किसने? ऑफ का सिद्धांत लोअर लेवल से। क्वेश्चन, एनर्जी का फ्लो पहले 1s में, तब 2s2 में, 2p6 में, 3s2 में, 3p6 में, 4s2 में, 3d10 में, 4p6 में, इस तरह से पहले मिनिमम फिर मैक्सिमम। हाइजेंसबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत ने क्या कहा? किसी एक परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम संख्या का मान बराबर नहीं होगा। और पॉली का अपवर्जन का सिद्धांत, अपवर्जन के सिद्धांत में क्या कहा? कोई भी सूक्ष्म कण, कथी करे यार, भगवानों ने काटेंगे इसको। हमने पॉली का अपवर्जन के सिद्धांत में एक परमाणु के एक 2 इलेक्ट्रॉन का कहेंगे चारों क्वांटम संख्या का मान बराबर नहीं होगा, चारों क्वांटम नंबर इक्वल नहीं होगा। हाइजेंसबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत कोई भी सूक्ष्म कण और तरंग दोनों की गति उत्पन्न करती है, दोनों का नेचर उत्पन्न करेगा। 31 नंबर चले, एक रेडियो एक्टिविटी का हाफ लाइफ पीरियड 4 महीने का, तो टी हाफ है कितना? 4 महीने का है। इसका मतलब है कि 100% से 50% होने में कितना? 4 महीना है। फिर कर 3/4 क्षय होने में, तो बच्चा कितना? 3/4 चल गया तो बच्चा कितना? 1/4। 1/4 मतलब 25%, तो इसका 25% कितना? 4 महीना। तो कहें 4 + 4 बराबर 8 महीना। या इसको छूट गया, बहुत अच्छी बात है, नहीं समझे तो हम है। क्वेश्चन पूछेगा टी हाफ 4 महीना का है, 4 मंथ का है, मतलब हमारा शरीर का आधा होने में 4 महीने का समय लगेगा। जो बचेगा आधा, उसका फिर आधा होने में 4 मिनट का समय लगेगा, 4 महीने का समय लगेगा। मतलब 100% से 50% 4 महीना, 50 से 25% 4 महीना, 20 से 12.5 4 महीना, फिर 6.25 हुआ 4 महीना। तो अब क्वेश्चन यही रहता कि कोई अभी कहिएगा सर जी प्रतिशत में नहीं दिया, भिन्न में दे दिया है, तो इसको भिन्न बदलेंगे कितना? 625/100 गुने 100, प्रतिशत तोड़ दिए, 25 625, 2500 का 100, 2500 का 100, 1/16। अब 1/16 2 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, तो क्या कहे 1/2 के पावर 4, जितना घात हुआ उसको 4 से गुना कर देंगे, 4 गुने 4 बराबर 16 महीना। या ऐसे डायरेक्ट लिए कौन? 1 2 3 4, चारों को जोड़ दिए, 4 चौका 16, हटा दे। दोनों तरीके से हमने बता दिया, एगो सीधा बता दिया, एगो ट्रिकी बता दिया। जैसा भी पूछेगा ना, एगो क्वेश्चन बना के दिखाओ,
बना के दिखाई सब लोग। टी हाफ 10 घंटे का है। कितने समय में स्वतः विखंडन के पश्चात 255/256वां भाग समाप्त हो जाएगा। जल्दी से छोटी सिंह, शिवाय, दीपक मसौडी, अजय कुमार, खुशबू चौधरी, चंचल कुमार, अमित कुमार जी, मुझे से एक अमित कुमार जी पढ़ ले बेटा, नहीं तो अमित है तो फिर मिट हो जाएगा। बाप में पैसा देके भेजा है, कहीं ना कहीं पढ़ रहा होगा, पढ़ लो बेटा, कौटिल्या जीएस की क्लास से पढ़ लो, रिजल्ट हो जाएगा, बाप में का स्वप्न पूरा कर लेगा। नहीं तो लटक ले तो गल्ला बेटा, पेंडुलम के तरह बनते रहेगा, जो तापमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन लंबाई और जी पर प्रभाव हो जाएगा। T बराबर 2π√L/G। हटा दे। अब यहां से क्वेश्चन हमने कहा बना, कुछ नहीं करना है, जो चल गया छोड़ो, जो है उसको पकड़ो, जो चल गया छोड़ो, जो है उसको, कहानी खत्म। कितना चला गया, कितना चला गया? 255/256। बचा कितना? हमने कहा जो चल गया उसको छोड़ो, जो है उसको पकड़ो। 1/256। इसी को हम लोग पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, जॉब लेंगे, काजू बर्फी खाएंगे, तो इसको क्या करेंगे? घात तोड़ लेंगे। क्या करें? 2 × 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 के पावर 8। पावर जितना है उसको क्या किए? गुना कर दिए। 8 × 10 बराबर 80 घंटा। मुरकट्टा 5 12.5 हट गया। अरुण कुमार जी, केशव, चलिए अमिताभ चला गया, बाबूजी का नाम ले लिए ना, भाग गया। मतलब गजब है, शर्म नहीं आता रे अमिताभ, तो शर्म नहीं आता। बाप में यही संस्कार के दिखा है कि यूट्यूब चैनल पे पढ़ते समय कुछ लड़का लड़की वाला क्वेश्चन करते करें कि बेवफा हो गया तो पागल हो गया, मरने जा होता है। जो बाप का नहीं हो पाया वो तू किसी का होगा। तो जन्मा के इतना बड़ा दिया, पैसा लिखा पढ़ा के मैट्रिक पास किया, इंटर पास कराया, ग्रेजुएशन पास हो गया होगा, अतः बाप में जो 25 साल धर रहा है, सबको कहते हैं पहले माँ बाप का इच्छा पूरा करो तब तुम्हारा इच्छा पूरा होगा, नहीं तो महाकाल की सौगंध है कुछ नहीं इच्छा पूरा होगा। तो भाई उनके एक लाइन में कहते उनकी इच्छा के विरुद्ध आप जाइएगा। हमने कहा आप उनकी इच्छा क्या है? पहले बेटा को जॉब हो जाए, बेटी को जॉब हो जाए, आज टेंशन खत्म, माँ बाप खुश, लो ना बेटा। उसके बाद जो तो है ना हम फिर भी लगाएंगे, वादा करते आज के दिन में। लेकिन उससे पहले आएगा तो जूता में कड़वा तेल मोबिल लगा के ऐसा छाप मारेंगे कि 9 को उड़ 6 को 9 सुझाएगा। हाँ गजबे लीला। शुष्क सेल, शुष्क सेल बहुत अच्छा भाई। शुष्क सेल में जस्ता का क्या है? जिंक का आवरण है जिस पर निगेटिव चार्ज है, और यहां पर कार्बन है, ग्रेफाइट का चूर्ण है, ग्रेफाइट का रॉड है, पॉजिटिव चार्ज। इसमें क्या है भाई? इलेक्ट्रोलाइट है, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl प्लस जिंक ZnCl2, एक और मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2। खोज के ले लीजिए अमोनियम और जिंक क्लोराइड। हटा दे। चल अगला क्वेश्चन 33 नंबर। एक नाम के रिएक्टर है भारी जल। भारी जल मतलब ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ग्रेफाइट का चूर्ण, और भी एक बेरिलियम ऑक्साइड। बेरिलियम ऑक्साइड का काम क्या है भाई? न्यूट्रॉन की गति को कम करना, मतलब मंदक के रूप में काम करना, मॉडरेटर का काम करना। क्वेश्चन, न्यूट्रॉन की गति को बढ़ाना नहीं भाई, ठंडा करने के लिए क्या सोडियम एवं पोटासियम का द्रवित मिश्रण का यूज किया गया।
और न्यूक्लियर रिएक्टर को रोकना, नाभिकीय क्रिया को नियंत्रित करना, रोकना ना हो गया, नियंत्रण करना, तो क्या होगा? कैडमियम, कैडमियम एवं बोरॉन का क्षय, कैडमियम से इटाई, इटाई, कैडमियम एवं बोरॉन का क्षय का यूज किया गया कंट्रोलर के रूप में। कैडमियम एवं बोरॉन के क्षय का यूज किया गया। हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन में 34 नंबर चले। कौन सा मिश्रित उर्वरक है? नाम प्रदीप कुमार। क्या के नाम? प्रदीप कुमार। नाम 4:2:1, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटासियम, NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटासियम। 35 नंबर चले। मिलाने के लिए दिया गया नीला थोथा, क्या है भाई? CuSO4 × 5H2O। कहां दिया है क्वेश्चन? एप्सम साल्ट, मैग्नीशियम सल्फेट, MgSO4 × 7H2O। क्वेश्चन बेकिंग सोडा है, सोडियम बाइकार्बोनेट, Na2CO3। अच्छा बेकिंग है ना, NaHCO3। कास्टिक सोडा है NaOH, जिसे मटिया तेल में रखा गया था। उत्तर क्या होगा? 4 3 1 2, 4 3 1 2, 4 3 1 2। अगला क्वेश्चन, कौन सा कठोर जल में उपयुक्त नहीं होता? कठोर जल साबुन के साथ झाग पर नहीं दिया, पीने के लिए साबुन से। क्या हुआ? बॉयलर्स का प्रयोग नहीं किया, फसल की सिंचाई के लिए, बहुत किसी के लिए आवश्यक नहीं। बोथ है क्या? ABCD, किसी के लिए यूजफुल नहीं। अब यहां से कठोर जल आया, तो कठोर जल में क्या है? कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के लवण घुले हुए रहते हैं। कठोरता दो प्रकार का, एगो हो गया अस्थाई, जिसमें कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाई कार्बोनेट क्लार्क विधि के द्वारा अलग किया गया। इसमें कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के क्या है भाई? क्लोरेट है, सल्फेट है और नाइट्रेट है। जियोलाइट विधि का प्रयोग किया गया, सोडियम जियोलाइट। हटा दे। चलिए अगला क्वेश्चन, किस्मा स्ट्रेंजर गैस। अजनबी कौन है तुम, जब से तुझे देखा है सारी दुनिया हरियर लगने लगा है। अजनबी कौन है तुम। जेनॉन गैस एकमात्र अक्रिय गैस जो यौगिक बनाता है। अपने वायुमंडल में पाई जाने वाला सबसे ज्यादा भारी अक्रिय गैस। वायुमंडल में इसका स्थान 8वां है, नियॉन का स्थान 5वां, आर्गन का स्थान 3रा। हो गया। रेडॉन अपने वायुमंडल भाई नहीं सबसे भारी अक्रिय गैस है। प्रथम विश्व युद्ध में किसी एक रासायनिक आयुध किसको यूज किया गया? बेहोशी करने के लिए मस्टर्ड गैस का यूज किया गया। अगला क्वेश्चन चलो, सूक्ष्म जीवों में किसका उपयोग उद्योगों के सर्वाधिक व्यापक रूप से किया जाता है? सूक्ष्म जीव के लिए जीवाणु भी, कवक भी, शैवाल भी। सूक्ष्म जीवाणु, सूक्ष्म शैवाल और कवक बोथ का यूज किया गया। 40 नंबर चले। हाल ही में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे दिया गया है? जीतने वाला कौन बाबू? क्वेश्चन, ऑन्कोलॉजिस्ट R रवि कत्रन, ऑन्कोलॉजिस्ट कैंसर रोग विशेषज्ञ, कैंसर रोग R रवि कत्रन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ पौधा और प्राणी कोशिका का समान अंतर के बारे में सही है? पादप कोशिकाओं में सेलुलोज कोशिका भित्ति होती है, बिल्कुल कोशिका। प्राणी कोशिका में नहीं होती है, बिल्कुल सही है। पादप कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली नहीं होती है, गलत है। दोनों में होता है, एक क्यों गलत? परिपक्व पादप कोशिका में एक विधान रचनानी होती है, जबकि प्राणी कोशिका अनेक छोटी छोटी या तो नहीं हुआ। सही दिख रहा है। इसका मतलब क्या कह रहा है? कौन सा कथन सही है? 1 एवं 3, 1 एवं 3। अगला क्वेश्चन चले, कौन सा वर्ग सही है?
डिप्थेरिया क्या बताए थे? डिप्सिटी का कुटनी है या किससे है भाई? बैक्टीरिया से है। न्यूमोनिया रोग ये दे पोछे छोग खटरा ही मरे। यहां पर डिप्सिटी का कुटनी 9 से निमोनिया बैक्टीरिया है, कुष्ठ भी बैक्टीरिया है, आनुवांशिक रोग है, गलत है। एड्स क्या है? वायरस के द्वारा। सिफिलिस क्या है? वायरस के द्वारा। सुजाक क्या है? वायरस के द्वारा। जीवाणु है, गलत। वर्णांता बिल्कुल सही है। वर्णांता हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, लिंग संलग्न रोग है, मतलब आनुवांशिक रोग है, बिल्कुल सही दिख रहा है। और सब पोलियो वायरस के द्वारा, जापानी इंसेफ्लाइटिस वायरस के द्वारा, प्लेग रोग बैक्टीरिया के द्वारा। उत्तर तो केवल एक को दिख रहा है इसमें, सही रे क्या? केवल 3। हटागे शंकर पासवान जी, अवधेश, बीना, खुशबू, विकास, अरुण शर्मा, श्रेया, दीपक मसौडी, प्रिंस कुमार जी, अरविंद कुमार, जूही। अब अगला क्वेश्चन हटा दे। एड्स की संरचना, एड्स का इन्फेक्शन होता है, लैंगिक संभोग से भी होता है, रक्तदान से भी होता है, मच्छर और रक्त चूसक इससे नहीं होता है, और अपरा के संपर्क से। अपरा मतलब प्लेसेंटा, मां बच्चों का जो भोजन जा रहा है मां के गर्भ से, 1 2 4 कहीं है। अब देखो ऐसा क्यों? क्योंकि हॉस्पिटल में एड्स वाला बगला बेड में है, ई बेड पर सुतल है, बगल में शीशा में नॉर्मल रहता है। किसको? हाँ, मच्छर काटने से आता तो शीशा उसको सेपरेट कर देता। हमको याद है माँ का तबीयत खराब था, माँ को हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, नाक से ब्लीडिंग हो गया था, तो बहुत ब्लीडिंग हो रहा था मुंह से, नाक से, हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। हो बाबू, जिस आईसीयू में जो भर्ती जिस बेड पर थे ना, उसके सामने एक बेड था। हम लोग को पता नहीं, जिस समय वो जा रहे थे आ रहे थे, जब पता चला कि संक्रमित है HIV से, अब तो डर इतना है भाई, हम लोग को दूसरा बेड से शिफ्ट कीजिए। मेन डॉक्टर आया, कहा कि हम लोग को सेपरेट रूम चाहिए आईसीयू वाला, तो आईसीयू वाला सेपरेट रूम में लेके गए। तो आखिर पता है कि इन्फेक्शन छूने से, बैठने से, साथ खाने से, मच्छर कटाने से नहीं होता। तो ये साइकोलॉजी। अच्छा, जिसको HIV हो गया, कोई युवा वर्ग को जा जा उसको गलत, चाहे हो सकता है, क्योंकि एक ही रीजन थोड़े, मच्छर के काटने से न होकर क्या वो अपराध के संपर्क में, रक्तदान से भी हो सकता है। गलत प्रश्नवाचक चिन्ह उस युवा वर्ग पे आ जाता है, ऐसा नहीं होनी चाहिए। हटा दे। 44। जब देख भैया फॉर्मिक एसिड आ गया, अब फॉर्मिक एसिड ना रहेगा तो मेथेनोइक एसिड, मेथेनॉल नहीं, मेथेनोइक अम्ल। चींटी काटने से हो गया, चींटी काटने से, मधुमक्खी काटने से, सिंही मछली काटने से, मच्छरों काटने से, पचैया बिरहनी काटने से। मिलाने के लिए दिया गया जनन ग्रंथि से क्या निकलेगा भाई? प्रोजेस्टेरॉन। पीयूष ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन, अग्नाशय से इंसुलिन, और अधिवृक्ष से कार्टिसोल। उत्तर क्या निकलेगा? 2 3 1 4, 2 3 1 4, 2 3 1 4, 2 3 1 4। अगला चलो बाबू, गया। अभी अभी सेव किए थे ना? हो 40 तक किए थे। फिर से करप्ट हो रहा है। कौन सा फाइल आता है? 3 दिन ठीक रहा, फिर से करप्ट हो रहा है। 4 क्वेश्चन बनाते हैं, फिर करप्ट हो जा रहा है। ठीक है, उसको फोन कर दीजिए संतोष को कि 4 दिन 3 दिन ठीक चला था इस सप्ताह में, सोमवार ठीक, कल भी ठीक था, हाँ 2 दिन ठीक रहा, फिर से वही हो गया। नहीं, इसका सॉफ्टवेयर का है, टेलीविजन का नहीं।
टेलीविजन रहता तो फिर फाउंडेशन बेस में नहीं होता, वो सुबह से शाम तक चलता। कभी हुआ फाउंडेशन बेस में? इसके सॉफ्टवेयर का है, जिस सॉफ्टवेयर पे बनाता है ना उसमें कुछ है इशू। 45 समझ चले मिलाने के लिए दिया गया था। जनन ग्रंथि से क्या था भाई? प्रोजेस्टेरॉन। पीयूष ग्रंथि से ग्रोथ हार्मोन। अग्नाशय से इंसुलिन। क्या होगा? 2 3 1 4, 2 3 1 4। उत्तर था सी नंबर। लंबे समय तक कठोर शारीरिक काम करने से लैक्टिक एसिड जम जाता है। लैक्टिक एसिड के कारण मांसपेशी में थकावट। लेकिन ध्यान रखेंगे, मांसपेशी में थकावट केवल ऐच्छिक मांसपेशी में होता है। कौन सी मांसपेशी? क्या हमारा हृदय कभी थकता है? क्या हमारा अग्नाशय कभी थकता है? लीवर, यकृत जो अंदर में है बिल्कुल फ्रेश रहता है, हमेशा ताजा बना रहता है। जो बाहर में है वही थकावट होता है। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा मूवमेंट इसी में होता है, लैक्टिक एसिड के कारण। चलो 47 नंबर चले। ये देखें, बताइए आप ही। ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी से थकावट होगा? थकावट कारक केवल मांसपेशी में थकान की कमी महत्वपूर्ण। थकान लैक्टिक एसिड। दुधारू पशु में निम्नलिखित कौन सी बीमारी होती है? फुट एंड माउथ, एंथ्रेक्स, ब्लैक क्वार्टर और कॉप पॉक्स। एबीसीडी सही। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी क्या? कैल्शियम ऑक्सीलेट। कैल्शियम ऑक्सीलेट है। 49 नंबर चले। मानव मस्तिष्क में भागों में कौन सा निगलने उगलने? क्या बताए थे? अगला भाग सोचने समझने के लिए, अगला भाग चिंतन करने के लिए, याद रखने के लिए, अगला भाग ऐच्छिक क्रिया का नियंत्रण, और पिछला भाग मेडुला ऑब्लांगेटा अनैच्छिक क्रिया का। हृदय की धड़कन मेडुला ऑब्लांगेटा, ब्लड सर्कुलेशन मेडुला ऑब्लांगेटा, पचाने की प्रक्रिया मेडुला ऑब्लांगेटा, श्वसन की प्रक्रिया मेडुला ऑब्लांगेटा, छींकने निगलने खांसने उगलने मेडुला ऑब्लांगेटा, उत्सर्जन की प्रक्रिया मेडुला। क्लियर हो गया? तो यार एक लड़ कहेंगे सभी अनैच्छिक गतिविधि हो गया। प्रमस्तिष्क क्या हुआ? सभी ऐच्छिक गतिविधि। या क्या किया? शरीर को संतुलन बना कर, बॉडी बैलेंस किया। बोलिए ना क्या है 47 में? एबीसीडी नहीं, दुधारू पशु ना सब है, सब रोग है। ठीक तो है। 50 हाल ही में किस देश ने अपनी पहली न्यूक्लियर अटैक सबमरीन लॉन्च किया है? कौन सा भाई? कौन? जापान, कोरिया, उत्तरी कोरिया। सबमरीन लॉन्च किया है, पॉली न्यूक्लियर अटैक सबमरीन लॉन्च। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर किया भाई? क्या? सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्री अप केंद्रीय। केवल वॉशिंग ही मशीन नहीं, इसके साथ साथ दूध से मक्खन निकालने वाला मशीन, और रक्त जांच वाला मशीन, और ज्वार भाटा में पृथ्वी अपकेंद्रीय बल और पुच्छल तारा का पूंछ हमेशा सूर्य से दूर। किस बल के कारण? अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। हो गया। अपवन हो जाएगा किडनी, अपवन ये डायलिसिस किडनी ब्रिक। विसरण हो गया, अंदर से परासरण, ऊपर से विसरण। क्वेश्चन एस्टोमाटा के द्वारा वाष्प उत्सर्जन हुआ, विसरण के द्वारा श्वसन का काम, विसरण के द्वारा प्रकाश संश्लेषण में निकलने वाला ऑक्सीजन विसरण के द्वारा निकलता है। वॉशिंग मशीन के बाद
कौन सा कैपिलरिटी का ही कारण नहीं है, दूसरा भी कारण है। भैया स्याही का सोखना केवल कैपिलरिटी, भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना केवल कैपिलरिटी, सूती कपड़े पर जल की बूंदे फैलना केवल कैपिलरिटी। लेकिन पौधा की जड़ से जल का इस्तेमाल पूरे सही तरह कैपिलरिटी के साथ साथ क्या है, परासरण और विसरण भी है। जाइलम उत्तक के द्वारा खींच के ले गया पत्ती तक, हो गया, फंस गया। हाँ क्यों पृष्ठ तनाव कैसे होगा, फैलता है, ठीक है, तो फैलना से तो कैपिलरी ट्यूब ने गया। इसको क्या क्यों आप गलत मान रहे हैं भाई? सूती कपड़े पानी चारना, पानी फैल जाना, तो उसमें तो यदि कहते हैं ना बाल्टी में पानी रखा हुआ है, तौलिया के वो किनारे दिया, पूरा तौलिया भीग गया, उसमें क्या पिस्तनाम कहाँ आता है? अच्छा चेक कर लेंगे। पानी में हवा का बुलबुला है कैसा भाई, या दिख रहा है या उत्तल है, लेकिन प्रकृति इसकी क्या हो जाएगी, प्रकृति हो जाएगी अवतल। क्यों? क्योंकि कहा गया ये से अब वायु है, यह है पानी। तो क्या कहेंगे, जब किसी लेंस को ऐसे द्रव में डुबाया जाए जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से अधिक है, इसका मतलब पानी का आरआई अधिक है किसके तुलना में, वायु के तुलना में, वायु के आरआई में। इस कंडीशन में क्या होगा, लेंस का फोकल लेंथ, फोकस दूरी और क्षमता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, प्रकृति बदल जाती है। क्या कहेंगे, फोकस दूरी एवं क्षमता अप्रभावित रहेगा, लेकिन प्रकृति क्या होगी, प्रकृति बदल जाएगी। उत्तल है तो अवतल, अवतल है तो उत्तल, अवतल लेंस हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन 54 नंबर। जब किसी दर्पण को थीटा डिग्री कोण पे घुमाते थे परिवर्तन कितना, 2 थीटा हो जाएगा। क्वेश्चन से दूरदर्शन में श्रव्य तरंग का संप्रेषण आवृत्ति मॉड्यूल और भी आया था। 56 नंबर से जब पानी को 0 से 10 तक गर्म करेंगे तो 0 पर क्या कर रहा है, आयतन है, तो वॉल्यूम क्या है, मैक्सिमम है। 4 पर डिग्री क्या है, वॉल्यूम क्या है, मिनिमम है। और फिर क्या है 10 डिग्री पर, तो यहां से यहां तक क्या होगा, घटता जाएगा। और फिर यहां पर यहां से आगे क्या होगा, बढ़ता, पहले घटेगा बाद में बढ़ेगा, पहले यही आप घनत्व हो जाता, पहले बढ़ता है बाद में। 57 चले, जब प्रेशर कुकर में जिस तापमान पर खाद्य पकाए जाते हैं वो किस पर निर्भर करता है, ढक्कन में स्थित छिद्र का क्षेत्रफल, छिद्र का क्षेत्रफल देखते हैं बहुत छोटा बनाया जाता है, ऊपर से एगो सीटी जैसे वेपर बने लगा, सीटी ना आए के बाद बहुत प्रेशर हुआ, मार दिया ऊपर में। यदि वो जो ढक्कन सीटी वाला बंद रहे, जाम रहे, तो उसमें एगो सेफ्टी वाल्व रहता है, सेफ्टी वाल्व फट के उड़ा देगा ढक्कन को। पता है सेफ्टी वाल्व कहां रखा जाता है, ढक्कन के हैंडल के नीचे में, ताकि यदि उड़े तो उसको रोकने के लिए ढक्कन हो, नहीं तो यदि सामने रहेगा तो माथा में छेद करके आर पार हो जाएगा। गोली की रफ्तार से भी ज्यादा रफ्तार से वो ब्रास्ट होता है। तो ये तो है छिद्र का क्षेत्रफल। ज्वाला का तापमान, ढक्कन का भार, भैया ज्वाला कारक किस बात पर निर्भर किया, ज्वाला का तापमान खूब बढ़ा देंगे और खूब घटा देंगे, प्रेशर जो बनना है वही बनेगा। ढक्कन का भार, ढक्कन का भार देखेंगे, हल्का ढक्कन में जल्दी गर्म होने की संभावना और मोटा ढक्कन में कम। तो उत्तर इसमें आया 1 और 3, 1 और 3 आना चाहिए, 1 और 3, 1 और 3। तापमान कहां बढ़े, कम करो ज्यादा करो, ढक्कन जो प्रेशर है वही प्रेशर में होगा। जब सितार और बांसुरी एक ही स्वर पर बजाई जाती है तो किसके कारण, तो क्वालिटी के कारण, ध्वनि की गुणता के कारण, उसमें अंतर हम लोग कर पाते हैं। अगला क्वेश्चन मिलाने के लिए दिया गया, जोजिला दर्रा बिरध हिमालय में, बनिहाल दर्रा पीर पंजाल में, फोटूला दर्रा लद्दाख में, या खारदुंगला दर्रा जास्कर में। यह हो सकता है
खारदुंगला है जास्कर, सॉरी यहां पर मिसप्रिंट हो गया, फोटूला है जास्कर में, ये है लद्दाख, खारदुंगला लद्दाख में। जोजिला बृहद हिमालय, खारदुंगला लद्दाख, फोटूला जास्कर, और यहीं पर लद्दाख जास्कर के बीच में कौन सी नदी? सिंधु नदी। उत्तर है ऐसा 1 3 2 4, 1 3 2 4। अगला चलो भाई, कौन सा भारतीय राज्य की बांग्लादेश था? बांग्लादेश से सीमा बनाता है कौन कौन? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। सिक्किम कहां बनाता है? सिक्किम बनाता है नेपाल, भूटान और चीन के साथ। क्वेश्चन क्या नहीं है? पश्चिम बंगाल है, असम है, मिजोरम है, क्या नहीं है? क्या मिलाती है? तो 1 2 एवं 1 3 1 3 4 1 3 4। अगला चले, भारत का पहला यूपीआई एटीएम लॉन्च करने वाला कौन सा? हिताची पेमेंट सर्विसेज। 62 नंबर चले, हिमालय पर्वत श्रृंखला में अभी बताए थे जास्कर एवं लद्दाख से होकर सिंधु नदी इंडस रिवर गुजरती है। 63 नंबर, नदी के अपर्दन से कौन सी स्थलाकृति नहीं बनती है? बी आकार की घाटी, गॉर्ज, कैनियन, छिप्रिका, जलप्रपात, अवनमन कुंड, अवनमन कुंड, एस आकार की घाटी, इसे कहते मीनांडर या नदी विसर्प, नदी विसर्प, क्षारण या गोकुल झील। बाढ़ का मैदान नदी के निक्षेपण से है, नदी के निक्षेपण से। बाढ़ का मैदान प्राकृतिक तटबंध, डेल्टा एस्टोरी। 64, प्रशांत महासागर की कौन सा जलधारा नहीं? ओके पेरू, यह तो है ही। अरे यार कहां तक गया थे? अविनाश भैया को बुलाई तो। क्योसियो जलधारा पैसिफिक ओशियन का क्या है? ओके पेरू ठंडी है, पेरू भी ठंडी है। पूर्वी ऑस्ट्रेलियन जलधारा प्रशांत महासागर का गर्म है। लेब्राडोर जलधारा गब्रा बीबी फाक लेबे एटलांटिक का ठंडी है। उत्तर निकलेगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन चले, कौन सा जल संधि एटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है और स्पेन एवं मोरक्को को अलग करती है? एक दिन बताए भी थे कौन? जिब्राल्टर, जिसे भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। सुंडा जल संधि जावा माइनस सुमात्रा और जावा सागर और हिंद महासागर। बाब अलमंडेल यमन माइनस जिबूटी, जिबूटी कहाँ? अफ्रीका का, और यमन का एशिया का। और डोबर एक तरफ इंग्लैंड और एक तरफ फ्रांस, ओती सागर और इंग्लिश चैनल को जोड़ती है। अगला क्वेश्चन चलो भाई, भारत का दक्षिणतम बिंदु ग्रेट निकोबार में स्थित इंदिरा पॉइंट है। बिल्कुल सही है, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, जिसे ही पार्सन पॉइंट या पिग मिलेनियम या ला हिचिंग
पॉइंट भी कहा जाता है, सही है। भारतीय प्रायद्वीप का दक्षिण बिंदु कन्याकुमारी, कन्याकुमारी का केप कैमरून, कन्याकुमारी का केप कैमरून है जो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है। हो गया। 67 नंबर चले। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत में एक ही उत्पत्ति और स्थान की व्याख्या में मदद नहीं करता। किसकी व्याख्या में? भूकंप एवं समुद्र तल, महासागरीय धारा, जलवायु क्षेत्र, पर्वतीय प्रवर्तन, समुद्री तल, भूकंप, भूकंप उत्तर आएगा महासागरीय जलधारा। भूकंप में तो आई टेक्टोनिक हो रहा है। 68वां चले। पृथ्वी की सतह पर पर्वत का निर्माण किसके कारण? बहिर्जात बल के कारण, बहिर्जात बल। 69 नंबर चले। निम्नलिखित कथन पे विचार कीजिए। महादेव की पहाड़ी, महादेव बिंद पहाड़ी का हिस्सा नहीं, महादेव किसका? सतपुरा का है। पूर्वी पश्चिमी घाट का अन्नामलाई पहाड़ी मिलान है, गलत है, नीलगिरी पहाड़ी पर। बालाघाट पर्वत, सतमाला पर्वत महाराष्ट्र में है, बिल्कुल सही। सेवराय की पहाड़ी केरल में, गलत है। कहाँ है भाई? सेवराय की पहाड़ी नीलगिरी पर्वत पर सिंह भगवान विराजमान है, तमिलनाडु में। उत्तर क्या कह रहा है? सत्य कथन। एक को सही दिख रहा है कि 68 बताइए। चल एक मिनट, एक मिनट। पृथ्वी की सतह पर पर्वत निर्माण में अंतरजातीय बल के द्वारा ना, अंतरजातीय बल है। ऊपर की ओर यही उठा, या क्या हुआ भाई? अंदर से ऊपर हिमालय जो बना तो 33 सागर में जवाब मलबा पर अंदर से 36 बल काम किया, अंदर से 36 बल काम किया और हिमालय का रूप ले लिया। 69 के लिए 70 चले। मुख्य हिमालय, ट्रांस हिमालय को कौन अलग अलग करता है? जरा बताएंगे। क्वेश्चन। मेन बाउंड्री फोल, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट महान प्लस महान माइनस मध्य हिमालय। मध्य हिमालय को क्या कहते हैं? लघु हिमालय या हिमांचल हिमालय। महान को ही कहते ग्रेट या आंतरिक हिमालय। मेन बाउंड्री फोल किसको? मध्य हिमालय माइनस शिवालिक हिमालय, फुट हिल ऑफ हिमालय, शिवालिक। और इंडो सांगपो सचर जोन के द्वारा महान और ट्रांस हिमालय को अलग ही होता है। 71 नंबर से कल ध्यान देना, कल भी टेस्ट है आप लोगों का। और संडे को आप लोग जिन्होंने कहा था कि सर करेंट अफेयर्स और एस्थेटिक जीके का भी होना चाहिए, तो संडे को 10 बजे, सॉरी 4 बजे, संडे को 4 बजे एस्थेटिक जीके का भी क्लास होगा। और एस्थेटिक जीके का जो क्लास है वो जो शेड्यूल बना है, ध्यान देना, शाम के 4 बजे, रविवार को शाम के 4 बजे एस्थेटिक जीके का क्लास होगा। और टेस्ट की तरह उसका भी चार्ज छोटा रख दिया गया है। 10 रुपया में 100 क्वेश्चन का आप डिस्कशन लेंगे, 3-4 घंटे का क्लास होगा। और दूसरा रीजनिंग का भी कल शाम के 4 बजे से उनका क्लास है। मेरा जो फाउंडेशन बैच है ज्योग्राफी का, कल 4:30 से 7:30 होगा। फिर डिस्कशन आपका कल होगा, तो एगो दूगो जो भी हो जाए, 7:30 बजे से डिस्कशन आ जाएगा। और सुबह में एमसीक्यू बैच है, सुबह में एमसीक्यू बैच 8 बजे से 12 बजे तक है। क्लियर? सारा डिस्कशन हो। से देश का पहला सौर शहर कहां पर उद्घाटन किया है भाई? सांची, सांची मध्य प्रदेश, सारनाथ उत्तर प्रदेश। एंथ्रासाइट कोयला, कार्बन की मात्रा बहुत ज्यादा है, सत्य अन्य प्रकार के कोयले की तुलना में कठोर भी है और अधिक चमकदार है। विश्व के कुल कोयले का 50% गलत है। पेंसिल्वेनिया एंथ्रासाइट का दक्षिण अमेरिका में स्थित, गलत है। इसके जलने के बाद अत्यधिक मात्रा में राख शेष कुछ बचता ही नहीं है, क्योंकि जो है सो उड़ जाता है। अत्यधिक इसका हीटिंग कैपेसिटी है। वर्तमान में बैंक दर के संदर्भ में कौन सा कथन है सही? रेपो दर बैंक दर 5.15, रिवर्स रेपो रेट 3.35 और SLR 24 के बदले
18%। कौन सा सत्य है? SLR। 74 नंबर चले, किस बैंक में भारत सरकार की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक। और 75 क्वेश्चन जो अंतिम है, राज्य वर्ष 2024 में जायद चैरिटी मैराथन मेजबानी करने के लिए किसे भाई? चैरिटी मैराथन की मेजबानी कौन करेगा? केरल के द्वारा किया जाएगा। तो फिर से एक बार आप तमाम कौटिल्य परिवार के सदस्य के साथ साथ देश के सभी लोगों को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामना। भगवान भोलेनाथ आप सबकी मनोकामना पूरा करे। बोल हर हर